तिनसुकिया कल्याण आश्रम के नए भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन समाज के लोगों द्वारा की गई, जबकि शिलान्यास तिनसुकिया के जिला उपायुक्त श्री पवार नरसिंह संभाजी एवं डिगबोई के विधायक सुरेन फूकन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तिनसुकिया बरदोली नगर में कल्याण आश्रम छात्रावास के बगल में बन रहे भवन हेतु समाज सेवक सज्जन भजनका द्वारा 2 बीघा जमीन दान दी गई है। उल्लेखनीय है कि जिस जमीन पर कल्याण आश्रम का छात्रावास है वह 1 बीघा जमीन भी समाज सेवक सज्जन भजनका द्वारा ही दान में दी हुई है। नए भवन का निर्माण राज्य सरकार के अनटाइड फंड के प्रदत्त 2 करोड़ रुपए से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की निगरानी में किया जाएगा। आज नए भवन हेतु भूमि पूजन तिनसुकिया कल्याण आश्रम के अध्यक्ष विनोद मंधानिया, ललिता मंधानिया, कल्याण आश्रम तिनसुकिया के उपाध्यक्ष रंजन शोभासरिया, शिव प्रसाद अग्रवाल, महेश सिंघल, उमा सिंघल, कल्याण आश्रम के प्रांतीय उपाध्यक्ष GL पारिक, सुशील मंधानिया सहित समाज बंधुओं द्वारा विधिवत पूजा पाठ के साथ सामूहिक रूप से किया गया। ओम बसोहो पवित्रदारम बसो विद्यारम देवस्थापनाद विष्णुदारेण सुवागम प्रांति मंडलाम दिव्यम दानम ताम्यो कृत्य स्वागमान पतितं वर्गयामि परमाणाय नमः सरकाय भक्ताय सुंदराय भद्रने नमः शिवाय धूपवाय दीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षालम ओम सुख संपत्ति कर आवे, धन लक्ष्मी कर आवे, कष्ट विघ्न करेगा। ओम जय जगदीश करे मात पिता तुम मेरे शरण गो मति सखी, शरण गो मति सखी, आस करो मति सखी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर, जय जगदीश सुरेंद्र फल हो आओ अपनी फल हमारा कार्यकर्ता सामने। हाँ सर, पीछे भी कोई रह सकता है। होगा रंजन जी, महेश जी थोड़ा हाँ पीछे साइड। अरे सब घेर लिया। हाँ डीसी सब छिप गया। विनोद जी थोड़ा सा साइड हो जाइए। इस मौके पर आयोजित सभा में तिनसुकिया के जिला उपायुक्त श्री पवार नरसिंह संभाजी, डिगबोई के विधायक सुरेन फूकन, कल्याण आश्रम केंद्रीय समिति के सह संगठन मंत्री संदीप कपीश्वर, प्रांतीय संगठन मंत्री मोहन भगत, सह संगठन मंत्री शरद डोले, तिनसुकिया जिला के संघ संचालक महेश सिंघल, प्रांतीय उपाध्यक्ष GL पारिक उपस्थित थे। सभा की संचालना शरद डोले द्वारा की गई। सभा में केंद्रीय समिति के सह संगठन मंत्री संदीप कपीश्वर द्वारा कल्याण आश्रम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा गया कि रमाकांत केशव बाला साहब देश पांडे द्वारा 26 दिसंबर 1952 में उन्होंने जयपुर महाराज श्री विजय सिंह जूदेव से प्राप्त भवन में एक विद्यालय एवं छात्रावास खोला। इस प्रकार वनवासी कल्याण आश्रम की नींव रखी गई। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम भारत के वनों में बसने वाले 8 करोड़ वनवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य में संलग्न संस्था है।
आश्रम वनवासियों के विकास के लिए सुदूर जनजातीय गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाता रहता है। पूरे भारत में इसकी शाखाएं हैं। इसका मुख्यालय जमशेदपुर झारखंड में है। इसका ध्येय वाक्य है, नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, हम सभी हैं भारतवासी। उन्होंने कहा कि कल्याण आश्रम से शिक्षा प्राप्त कर सैकड़ों युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति एवं सफलता मिली है। हमारा उद्देश्य है कमजोर पर दया न दिखाकर उसे सहारा देकर समाज में स्थान दिलाना। नागालैंड के मोकोकचुंग जिले की इंटीरियर की छोटी सी लड़की जो गई थी, वो ग्रेजुएशन होने के बाद पुलिस में कमांडो फोर्स में जब भर्ती हुई तो कमांडो के ट्रेनिंग में उसने गोल्ड मेडल लिया और आज दिल्ली कमांडो की वो पोस्टल गर्ल है। ये कल्याण आश्रम की उपलब्धि है। ये एक नहीं, आप नागालैंड में जाएंगे, किसी भी जिले में जाइए, किसी भी जिले में जाएंगे और पूछेंगे यहाँ हिंदी टीचर कौन है, तो वो एक आधा ट्राइबल नाम बताएगा वहाँ का। कोई आओ है, कोई सेमा है, कोई जेलियांगरोंग है, नाम बताएंगे। उनको पूछेंगे आपकी कहाँ पढ़े हो, वो बताएगा मैं कल्याण आश्रम में पढ़ा। 80 टीचर्स एक ही बैच में कल्याण आश्रम ने नागालैंड सरकार को दिए हिंदी टीचर्स, एक ही बैच में 80 टीचर। ये देशभक्ति नहीं है तो और क्या है? ये इंटीरियर में जाकर कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता ये देशभक्ति जगाने का, समाज की सेवा करने का अलग जगा रहे हैं। सभा में जिला उपायुक्त श्री पवार एवं विधायक सुरन फुकन द्वारा कल्याण आश्रम द्वारा किए जा रहे कामों की प्रशंसा की गई। মাজুলী মহকুমা অধিপতি হিচাপে কাম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ইয়াতে। অসমত যিমান কাম কৰিলোঁ মই, উপসচিব, যুটীয়া সচিব, শোণিতপুৰত উপায়ুক্ত, ধেমাজি উপায়ুক্ত আৰু ই 3rd ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে। তিনিচুকীয়া উপায়ুক্ত হিচাপে মে' মাহত মই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মানে ইমান ধুনীয়া বাৰে বৰণীয়া সংস্কৃতি যি বুলি কয়, ইমান কালাৰফুল কালচাৰ আছে অসমত আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ ইমান বেছি আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ কি আমি ভালকে এই প্ৰাকৃতিক সম্পদ ইউটিলাইজ কৰা নাই। আমাৰ যি পটেঞ্চিয়েল আছে ভালকে টেপ কৰা নাই। ইয়াৰ পৰা মানুহ কোনোবা ওলাই চেন্নাই, হায়দৰাবাদ, বেংগলোৰ, পুনে, মুম্বাইত সিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে যাবৰ দৰকাৰী নাই। ইমান ইয়াত আমাৰ ইয়াত ইমান নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ এভেইলেবল আছে। মই আগে আহিব নোৱাৰিলোঁ আৰু পৰাপক্ষত এনেকুৱা অনুষ্ঠানত মই প্ৰায় থাকোঁ। আৰু আচলতে মই খুব সোনকালে ওলাই যাওঁ ঘৰৰ পৰা। মই 6টা বজাতে ওলাওঁ সদায় ঘৰ, যেতিয়া ডিগবৈত থাকোঁ। আৰু ভাল লাগিছে পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটোৰ আধাৰশিলা হোৱাৰ আগত মই পবিত্ৰ 2টা মন্দিৰ উদ্ঘাটন কৰি আহিছোঁ। 2টা পবিত্ৰ মন্দিৰ উদ্ঘাটন কৰি আহিছোঁ গাঁৱত, জনজাতি গাঁৱতে। গতিকে মিছ কৰিলোহেঁতেন যদি আহিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। যাওঁতে নহওক, কল্যাণ আশ্ৰমে আজিয়ে নহয় আগৰ পৰা লৈ আহিছে। আমি বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকৰ লগত, জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আমি গম পাইছোঁ, পাৰিজিৰ লগত আমি আলোচনা কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰতি সদায় সহানুভূতি, সজাগতা আমাৰ থাকিবই। আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি, জাতিৰ প্ৰতি, দেশৰ প্ৰতি, স্বয়ংসেৱকৰ প্ৰতি, সংঘৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ যিটো ভালপোৱা, এই ভালপোৱাটো কোনেও সন্দেহ কৰিব নোৱাৰে। और मैं आंतरिकता श्रद्धा जनाऊं। नए भवन के निर्माण हेतु डिगबोई के विधायक सुरन फुकन द्वारा सभा में ही नगद 50,000 रुपयों का अनुदान दिया गया। इसके अलावा तिनसुकिया के संघ संचालक महेश सिंघल की धर्मपत्नी उमा सिंघल द्वारा 1 लाख, कल्याण आश्रम तिनसुकिया के अध्यक्ष विनोद मंधानिया एवं उनकी धर्मपत्नी ललिता मंधानिया द्वारा 1 लाख, प्रांतीय उपाध्यक्ष गिरधारी लाल पारिक द्वारा 1 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की गई। इसके साथ ही जहां देश गोयल द्वारा एक कमरे के निर्माण की घोषणा की गई, वहीं रंजन शोभा सरिया द्वारा हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया। प्रांतीय उपाध्यक्ष GL पारिक द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। कल्याण आश्रम का हम लोग का ये 3 बीघा ज़मीन सज्जन बजरंगा जी ने दिया हुआ है। 1 बीघा पहले से हम लोग का हॉस्टल था। अभी जो 2 बीघा ज़मीन हम लोग को अनटाइड फंड, चीफ मिनिस्टर अनटाइड फंड से, असम गवर्नमेंट से 2 करोड़ रुपया एक मल्टीपर्पज़ स्किल सेंटर के लिए मिला है। उसका आज भूमि पूजन हुआ है। आज और ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के थ्रू हो रहा है काम। हम लोग के सुपरविजन देख रेख में होगा। और मैं सभी जो भी अपने सहयोगी हैं सबका धन्यवाद करता हूँ। इसमें मुख्य रूप से हमारा जो प्रांत समिति में नीचे जी दोले हैं, उनका बहुत सहयोग रहा कि ये फंड्स आया। और हमारे हेरिटेज फाउंडेशन जो अभी अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं सूरी जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा है।
उन्हीं की एक मन में आया था कि हम लोग गवर्नमेंट से फंड्स ले सकते हैं और ये आज इसका भूमि पूजन हुआ। धन्यवाद।